खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित करने की मांग को लेकर झारखंड में लगातार आंदोलन हो रहा है। 60-40 का भी लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक रहे अमित महतो ने राज्य की सरकार को मगरूर सरकार बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। सरकार के वादा खिलाफी को लेकर अमित महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी त्याग दिया है। वही वह राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर राज्य भर में लोगों से मिल रहे हैं। इसके लिए लगातार दौड़ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरूर और घमंडी सरकार को यह बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों का दर्द समझने की उन्हें ज़रूरत है। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निराधार करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा चुनावी घोषणाओं में कहा है जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनते ही खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का निरादन किया जाएगा ताकि यहाँ के युवाओं को 100% नियोजन कराया जा सके। लेकिन सरकार ने यू टर्न ले लिया। कहीं ना कहीं इस सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने कहा था खतियान के आधार पर यहाँ के बच्चों को नियोजित कराया जाएगा। 60-40 से 70-80 नहीं, 100% नियोजन कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए 21 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और यहाँ हेमंत सोरेन को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे दर्द को समझे और स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बनाए, क्योंकि पिछले 22 वर्षों में पहचान नहीं मिली है यहाँ के लोगों को। वो तो सर बाद की बातें हैं। हम चाहते हैं अभी 24 आने में 1 साल बचे हुए हैं सर, और जो चुनाव होना है 1 से 1.5 साल तकरीबन बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस बीच हमारे लिए, हमारे फेवर में, मतलब खतियानी के फेवर में नीतियां बने। चुनाव में आना जाना सर, ये तो चुनावी समीकरण वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हम उस बात की चिंता नहीं करते हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम अगर कुछ काम हो तो वो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने। और ये सर, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि पहले नीति बने, उसके बाद ही नियुक्ति ली जाए। सर एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं हेमंत जी से और उसकी सरकार से कि ये जो इतने साल बीत गए सर, 3 साल पार कर गए, 4था साल में ये प्रवेश कर चुके हैं। इस 4थे वर्ष में आज तक इन्होंने इस प्रारूप को बना नहीं पाया, और जब प्रारूप अगर इन्होंने बनाया भी तो हम तो कहेंगे कि सर इन्होंने जानबूझकर त्रुटियों को छोड़ा है ताकि राज्यपाल रिजेक्ट करे, हाई कोर्ट रिजेक्ट करे। और अगर मंशा सही होती सर, तो जिस दिन रिजेक्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही ये प्रारूप बनाना तय करते और फिर दूसरे, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ये फिर से भेज देते। आज आप सर ये बताइए कि आखिर रिजेक्ट कब हुआ? रिजेक्ट हो गए, हमको लगता है कि 5-6 महीने हो गए, उसके बाद में ये फिर बात कर रहे हैं। तो इस दरमियान इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो हम कैसे मान लें सर कि ये हमारे इन विशेष जो हमारा जो मसला है, इस मसले पर वो गंभीर है। ये कतई नहीं चाहते हैं सर, इनकी मानसिकता गलत है। लेकिन हमारा जो सर कर्तव्य बनता है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। खतियानी आज नहीं, वर्षों से संघर्ष करता चला आया है, अपनी हक हकूक़ की बात करता चला आया है, माटी की बात करता चला आया है। तो जिस तरीके से सर हमारे यहाँ पर एक से एक वीर पैदा हुए, तो सिर्फ और सिर्फ चिंता करते थे कि हमारे झारखंड कैसा समृद्ध हो। हम लोग भी सर आज कहीं ना कहीं उनका ही अनुसरण करते हैं। झारखंड राज्य में कई सरकार बनी, सरकार गिरी, 22 साल का राज्य हो चुका, लेकिन यहाँ के स्थानीयों को अभी तक उनकी असली पहचान नहीं मिल पाई। अब देखने वाली बात है कब नियोजन नीति पे काम करेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।